हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज। आगाज बैच में हम सॉल्व करेंगे कुछ ग्रामर की टेंसेस के ऊपर जो एरर्स हैं उन्हें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर सीजीएल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो। पिछले 15-16 सेशन से हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं आपकी, और आज कुछ 10, 20, 25 और लेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। स्टार्ट नाउ। लुक, आपके सामने 3 सेंटेंसेस है, 3 ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। मेरे पता लगाने से पहले आपको पता लगाना है कि यहां पर क्या एरर्स आती हैं। कॉमन गाइस, देखिए और पता लगाइए किस तरह की एरर्स आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ लाइन पे बने हुए हैं मिस्टर सचिन है, ये जीन से हैं, और कुलकर्णी साहब हैं। ओके, गेट रेडी और बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। नंबर 1 सेंटेंस आपके सामने। कम ऑन, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस एंड यू हैव टू आंसर। कम ऑन, कम ऑन। लुक, एक चीज हमें देखने को मिल रही है। व्हेन आई वेंट देयर, पास्ट, चार्ल्स इज प्लेइंग, यहां है एरर। ये भी पास्ट में होना चाहिए क्योंकि ये पार्ट पास्ट में है, और यहां हम कर देंगे अगर वाज, आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। एरर है बी पार्ट में। आपसे पूछा गया कौन से पार्ट में एरर है, और आंसर है बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? इसे पास्ट में करना चाहिए था क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो रही है। एक चीज और, अगर ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता तो ये प्रेजेंट में ही रहता, फिर हम इसे पास्ट ना करते। कोई हैबिट होती तो भी ऐसा ना करते। सेंटेंस नंबर 2 आपके सामने। कम ऑन, अ गर्ल मस्ट बी ग्रेशियस इफ शी विशेस टू बी अ बैलरीना। वैसे तो थोड़ी सी नाउन वाली मिस्टेक यहाँ मुझे लग रही है। ग्रेशियस नहीं, इट शुड बी ग्रेसफुल। बट यहां मैं आपको एक चीज बोलूंगा, हम सॉल्व तो कर रहे हैं, ये ए पार्ट में एरर है। हम सॉल्व कर रहे हैं टेंसेस की एरर, बट यहाँ एक नाउन वाली चीज हमारे सामने आ गई। द गर्ल शुड बी ग्रेसफुल, सुंदरता के लिए यूज हो रहा है। ग्रेशियस तो होता है दानी, जेनरस जिसे कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ओके, बाकी अगर हम टेंस वाइज देखें, इफ शी विशेस टू बी अ बैलरीना, तो यहां पर टेंसेस की कोई एरर नहीं है। फिलहाल नाउन वाली एक एरर आ गई है हमारे सामने, ऐसा पहली बार हुआ है। पढ़िए जी, सेंटेंस नंबर 3 क्या बोलते हैं। ही सेड दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की। देखिए यहां भी बिल्कुल मिलती जुलती चीज आपको देखने को मिल रही है जो सेंटेंस नंबर 1 में देखी थी। आपने देखा कि ही सेड दैट, ही सेड, दिस इज पास्ट। अब जब ही सेड आ गया, इसके बाद में जो भी सेंटेंस होगा, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट नहीं है तो पास्ट में होना चाहिए। तो यहां कह रहा है कैन, ये है ग्रामेटिकल एरर। क्या होना चाहिए? कुड नॉट। ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज की। उसने कहा कि वह अपनी चाबी नहीं ढूंढ पाया। इज करेक्ट। ओके, तो यू हैव डन 3 सेंटेंसेस। वी प्रोसीड। कुछ और बेहतरीन सेंटेंसेस आपकी वेट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आप इसका आंसर करिए जहां जहां आपको लगता है, और स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ। He said that he will meet me at the restaurant. Nature has denied us the power of closing our ears, which she gave in respect of our eyes. Greatly to our surprise, we find the ringleader was lame. 3 sentences हैं। मैं आपको 30 seconds दे रहा हूं। मैं पीछे आता हूं, स्क्रीन से अच्छी तरह देखिए और बताइए आपको कहां कहां पर क्या दिक्कत लग रही है। Got it? स्टार्ट करें। 4 सेंटेंस तो वही पुराने वाला हमारा कि शुरुआत हुई पास्ट में, ही सेड। अब देखिए हमने आपको इन सेंटेंसेस की ऐसी आदत डाल दी है कि एग्जाम में अब ये कहीं से भी सेंटेंस आए आप झट से ऐसा पता लगा लेंगे। इतने सारे सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ही सेड पास्ट, फिर यहां विल क्यों आ रहा है? यही एरर है, बी पार्ट में एरर है। क्या कर देंगे? वुड कर देंगे। सपोज कीजिए यहां पर शेल लिखा होता तो क्या करते? सोच के बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर यहां पर विल की जगह शेल लिखा होता, विल का तो हमने कर दिया वुड, कैन होता तो कर देते कुड, मे होता तो कर देते माइट, बट विल है तो वुड कर दिया। शेल होता तो क्या करते? सोच के बताइए जल्दी। मैं तब तक इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को सॉल्व करवा रहा हूं आपके साथ। सोच के बताइए और कमेंट में बताइए
अगर यहां पर शेल होता तो आपका आंसर क्या होता? सोच के बताइए। जब तक ये दो सेंटेंसेस मैं करा रहा हूं आप टाइप कीजिए। नेचर हैज डिनाइड अस द पावर ऑफ क्लोजिंग आवर ईयर्स। कुदरत ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि आप अपनी कानों को बंद कर सकें। जैसे कि आप आंखों को बंद कर सकते हैं, है ना, कोई धूल मिट्टी आती है आप आंखें बंद कर देते हैं, बट कानों को बंद नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ हाथ ही रख सकते हैं, फिर भी आवाज जाती रहती है ना। विच शी गेव इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर आईज। ठीक है, एरर है यहां पर उसने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की है, तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट क्यों किया? यहां भी होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या करेंगे? हैज गिवन, शी हैज गिवन इज करेक्ट। एक और सेंटेंस ले रहे हैं, उसके बाद आप बताइएगा शेल होता तो क्या करते। ये देखिए जी, ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वाज लेम। तो यहां भी आप पास्ट की बात कर रहे हैं, जो रिंग लीडर था वो लेम था, लंगड़ा था। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर देंगे? हम कर देंगे फाउंड इज करेक्ट इंग्लिश, फाउंड। फाइन। अब आते हैं इस पे। कैन होता तो कुड कर देते, विल है तो वुड कर दिया, मे होता तो माइट कर देते। क्वेश्चन हमारा ये है, अगर शेल होता तो क्या करते? शेल होता तो शुड नहीं करते, शेल का भी हम वुड ही करते। ये है करेक्ट आंसर। ओके, तो आइए, वी हैव डन 6 सेंटेंसेस गाइस। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बच्चे समझते हैं शेल का शुड होता है, शेल और विल एक ही चीज होती है, जिसका पास्ट वुड होता है, शुड नहीं होता। इस तरह के क्वेश्चन आपको नरेशन में भी दिखेंगे। ओके, नाउ द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। एक चीज कि जब हम एज इफ लगाते हैं तो एज इफ के बाद में पास्ट आता है। चलो हम मानते हैं कि आपने रूल पढ़ा ही नहीं हुआ है, तो एक चीज और समझ लेते हैं। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड यानी कि पास्ट। अब शुरू में पास्ट है तो बाद में पास्ट होगा, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, बट हैज का आपको करना पड़ेगा हैड। ये है करेक्शन बी पार्ट। ओके, सो क्या बोलते हैं? सेंटेंस नंबर 8, द पिक्चर ड्रेस ही वेयर गेव हिम अ कॉमिकल अपीयरेंस। यहां पास्ट की बात चल रही है, तो यहां भी आप ऐसा कर सकते हैं, या तो कर दो वोर सेकंड फॉर्म, या कर दो वाज वेयरिंग। जो ड्रेस वो डाले हुए था, पिकुलियर का मीनिंग होता है अजीब, जो अजीब सी ड्रेस उसने डाली हुई थी उसे एक कॉमिकल अपीयरेंस दे रही थी, मतलब लोगों को हंसी आ रही थी, वो कॉमेडियन लग रहा था, जैसे जोकर या क्लाउन की बात हम करते हैं। ओके, सो सेंटेंस नंबर 9, तो यहां वेयर इज रॉन्ग। वैसे भी ही के साथ वेयर क्यों आएगा? अगर एस होता तो थोड़ा विचार करते, बड़ो फिर प्रेजेंट में होता, हमें पास्ट करना होगा, तो उसने डाली या उसने डाली हुई थी, दिस इज मोर करेक्ट। ठीक है, ये दोनों हो सकते थे। फिलहाल बी पार्ट में एरर दिखिए आपको। सेंटेंस नंबर 9 को देखिए बच्चों, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम, फुल स्टॉप। हम लगाते हैं फुल स्टॉप। अब देखिए, हैड के साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों के साथ ही थर्ड फॉर्म आती है, तो जोहन वुड हैव टोल्ड थर्ड फॉर्म आ रही है, द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड यहां भी थर्ड फॉर्म आ रही है। देयर इज नो एरर, डी पार्ट आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है डी, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि हैड और वुड हैव का बिल्कुल सही इस्तेमाल यहां पर किया गया है। ये हैड और वुड हैव वाले सेंटेंसेस आपको बहुत एग्जाम में दिखने वाले हैं, रेडी रहिएगा इसके लिए। ओके, नाउ नंबर 10, 11 एंड 12 देखिए। If you had read the relevant literature carefully, you would have answered most of the questions correctly. और देखिए यहां भी वही चीज आ रही है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, you would have answered, would have के साथ थर्ड फॉर्म है,
ये फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली, तो देयर इज नो एरर, यहां भी कोई एरर नहीं है, हैड के साथ वुड हैव का बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है। ओके 11 और 12 को देखते हैं। When the doctor found that the player has taken prohibited medicines, he reported। देखिए जब डॉक्टर को पता चला, फाउंड यानी कि दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो अगला पार्ट क्या होगा, दैट द प्लेयर हैज, ये भी अब हमें दिल पे पत्थर रख के पास्ट करना ही पड़ेगा, तो हैज ये हैव होता है तो हैड कर देते हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे जी एरर बी पार्ट में है। ओके अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, मुझसे कुछ बार कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ऐसा नहीं कर सकते कि इसे प्रेजेंट रहने दो, इसे भी प्रेजेंट कर दो, तो जी ऐसा नहीं कर सकते, 95% 98% ऐसा नहीं कर सकते। एक शर्त पे होता है, जब आगे चल के आप पढ़ेंगे कुछ कॉम्बिनेशन आएंगे, जैसे नो सुनर देन होता है, हार्डली व्हेन होता है, उसमें थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, वो सेंटेंस की सेंस देखनी पड़ेगी, बट फिलहाल अभी हम ऐसा नहीं सीख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए गाइस, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस व्हेयरएज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पास्ट कंटिन्यूस हो रहा था और यहां बॉयज भी बैठे हुए थे इनसाइड अंदर, पास्ट कंटिन्यूस, बट कह रहा है प्लेड कार्ड्स, यहां है एरर, क्या हो जाएगा, डी पार्ट में प्लेड की जगह कर दो वर प्लेइंग, वर प्लेइंग कर देंगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। यू हैव डन 12 सेंटेंसेस। आते हैं जी आगे, व्हाट इज दैट नंबर 13, 14 एंड 15। देखिए, he told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason। उसने मुझे कहा कि उसने एक पत्र लिखा था। जब पहले आ जाए ना पास्ट इंडेफिनिट, तो फिर आपको करना चाहिए पास्ट परफेक्ट, तो क्या करेंगे, हैड रिटन। अच्छा एक चीज और लेकर चलते हैं, मैं हिंदी पे आता हूं, वैसे तो कहते हैं कि जब इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो हिंदी को दिमाग में नहीं रखना चाहिए, यहां एक छोटा सा रूल हिंदी वाला भी हमारे सामने आता है। भाई ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा कि मैंने अपने सुपीरियर को किसी सर्टेन रीजन से पत्र लिखा है, तो उसने क्या होगा, क्या कहा होगा, आई हैव रिटन, ये तो कहा होगा मैंने लिखा है। तो हैव रिटन का जब आप पास्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, हैड रिटन हो जाएगा, वही हमने किया, हैड रिटन इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट में एरर। 14 देखिए, शिवानी क्या कह रही है, शिवानी वॉशेस ऑल हर क्लोथ्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है जी, एंड कुक्स फूड, प्रेजेंट डेफिनेट है, फॉर द फैमिली बिल्कुल सही है जी, फैमिली के लिए बनाती है, बिफोर शी इज गोइंग टू द ऑफिस, यहां है एरर। जब आप प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन करते हैं, आपको याद होगा, जिन लोगों ने अभी भी लेट ज्वाइन किया है, मैं बताऊंगा पहली 10 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस बैच में, वो जरूर देखिएगा, ठीक है, उसमें हमने पूरे रूल्स बताए हैं। तो बिफोर के बाद यहां पर आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो कैसे होगा जी, वो ऐसे होगा, शी गोज टू द ऑफिस, ये होगी करेक्ट इंग्लिश, शी गोज टू द ऑफिस इज करेक्ट। ओके एंड 15 देखिए, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर, फुल स्टॉप लगा देते हैं। जब सिंस आ गया, साथ में टाइम दिया हुआ है, आई एम वर्किंग इज रॉन्ग, क्या होगा, क्या होगा जी, या तो करो हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, या आई हैव वर्कड, ये भी हो सकता है, फाइन, बट हैव के साथ आ गई थर्ड फॉर्म। तो ये हो गए हमारे 15 सेंटेंसेस। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। गॉट इट?
ये लीजिए जी, 16 और 17 नंबर हमारे सामने है, टोटल करेंगे 25 क्वेश्चंस। So I know nothing about chess because my games teacher also was not knowing nothing about it. इस सेंटेंस को ही पढ़ लो। After Vinod read the magazines and newspapers and watched TV programs, he decided to go out and meet old friends. तो पहले से देखिए, I know nothing about chess because यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी पार्ट में कोई एरर नहीं लग रही है। My games teacher also, यहां भी सही है जी। Was not knowing is wrong. नो एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप ing नहीं लगाते हैं। आपको याद होगा कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम कॉन्टिन्यूस में ना यूज करके इंडेफिनिट में यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट डेफिनेट हो चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो। यहां तो पास्ट की बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे? टीचर आल्सो न्यू नथिंग, क्योंकि नो यहां पर आ गया इसलिए एक नोट तो वैसे भी क्रॉस हो जाएगा, सुपरफ्लुअस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, न्यू नथिंग अबाउट इट, ये हो गया करेक्ट। तो आपकी एरर है यहां पर डी पार्ट में, क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी और नॉट भी रिपीटेड था, वो भी नहीं आना चाहिए था। ये तो 2 बार नोट देख के भी लग गया कि यहां पर एरर है। ठीक है ना, अगर इसे ये रूल किसी को नहीं पता था तो ये अप्लाई कर देना चाहिए, 2 बार नोट नहीं आना चाहिए। नॉट एनीथिंग, ही वाज नॉट नोइंग नथिंग इज रॉन्ग। अच्छा 17 में क्या है जी? आफ्टर विनोद रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच टीवी प्रोग्राम्स ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। नो एरर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। फाइन। सो हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील आवर क्लास? कैसा लग रहा है आपको? क्या आपकी एरर सोल्व हो पा रही है? क्या आप पहले जैसे सॉल्व कर पा रहे? तो बताइएगा हमें। एंड कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगे कि वो आपको इंग्लिश में परेशान करता है, हमें लिख के जरूर भेजिएगा। ठीक है, 18, 19 एंड 20 पढ़िए जी। Had followed the directions carefully, he would have felt much better। अगर उसने डायरेक्शंस को थोरोली केयरफुली, सावधानी पूर्वक, सावधानी से फॉलो किया होता तो उसे और ज़्यादा अच्छा फील होता। भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुरू में हमने क्या पढ़ा था? हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, फॉलोड कर दो आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। बच्चों वाला काम है तो, है ना? यहीं पर हमने पकड़ लिया, बाकी सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो ए पार्ट में एरर होगी। ओके, 19 को देखिए। ही होप टू फिनिश द वर्क लास्ट वीक बट इन फैक्ट ही कुड नॉट। नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल सही जा रहा है। 20 नंबर को देखिए। Had he not reached in time, he will have missed a golden opportunity which comes once in a while। तो देखिए जी, had के साथ थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। अब यहां पर would have आना चाहिए था, ये इसने नहीं लगाया, ये गड़बड़ कर दी। तो will की जगह would। He would have missed a golden opportunity which comes once a while। ओके, तो आपका आंसर आपको मिल गया है। हैड के साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं। लास्ट 5 सेंटेंसेस लेते हैं बच्चों। लास्ट 6 ये देखिए। I have pleasure to certify that Arjun worked meritoriously for the last 3 years in our organization। एक चीज समझिए, जब ये सिंस फॉर आता है ना, सिंस फॉर आ जाए और साथ में टाइम दिया हो या 3 इयर्स दिया हुआ है, लास्ट 3 इयर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या करते हैं? हम सिंस फॉर वाले सेंटेंसेस में कौन सा टेंस यूज करते हैं? या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट कभी भी नहीं। ये हमने कीवर्ड्स में भी लिखवाया हुआ है आपको, आप देखिएगा टेंसेस खोल के। तो क्या करेंगे? अर्जुन हैज वर्कड, यहां पर लगा देंगे अर्जुन हैज वर्कड मेरिटोरियसली। अर्जुन ने बहुत बढ़िया काम किया है पिछले इतने सालों से। ओके, सो फॉर लास्ट 3 इयर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। 22 को देखिए। आई डोंट विश टू राइज फॉल्स होप्स। नो एरर, सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है। सेंटेंस नंबर 23, मैं पीछे आता हूं, देख के बताइए।
No sooner did the train arrive at the station than the passengers rushed towards it. बताइए बच्चों, बताइए क्या लग रहा है? बहुत सिंपल है, एरर देखते ही पता चल जाती है, बट आप बताइए कि क्या एरर है। देखिए बहुत सिंपल है, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। ये तो एरर है, अराइव कर दो, करेक्ट, बात ही खत्म हो गई यहां पर। ओके, लास्ट 3 क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन के, और साथ साथ अगर आप रिप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। द न्यू डिश दैट I ordered is tasting good. I've got your letter yesterday and felt happy to. चलो ये नीचे पढ़ा नहीं आ रहा है, मैं बाद में आता हूं। इन दोनों का आंसर बच्चों सेम है, मतलब इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। क्या पता लगा सकते हैं कि वो क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी हमारे सामने? देखिए, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन, आप बड़े प्रिय इंसान हैं, बट आई एम नॉट लविंग यू। आपको याद दिला रहे हैं हम बार बार कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आईएनजी नहीं आता, तो क्या करेंगे? आई एम नॉट लविंग यू इज रॉन्ग, क्या हो जाएगा? आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू, ये हो जाएगा। मैकडोनल्ड्स का आपने देखा होगा स्लोगन, आई एम लविंग इट इज रॉन्ग इंग्लिश, वो सिर्फ स्लोगन है। यहां भी ऐसे ही होगा, द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। पहली बात तो ये, इस टेस्टिंग नहीं होगा, टेस्टिज होगा, और पास्ट में करना है तो टेस्टेड होगा, ठीक है, बट टेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं, उसे आप इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। ये रूल है, ऐसे बहुत से वर्ड्स हमने किए हुए हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, रोज याद दिलाता हूँ, आज फिर याद दिला रहा हूँ, जिसमें आता है रिक्वेस्ट, सी, साउंड, ऑन, टेस्ट, नो, लव, हेट, ये सब अंडरस्टैंड भी, ठीक है। लास्ट सेंटेंस, इसे हम थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर ताकि आप आराम से देख सकें इस सेंटेंस को। I have got your letter yesterday and felt happy to learn of your recovery. तो क्या इसमें कोई एरर नहीं है? नो एरर, नहीं जी नहीं, एरर तो है, पक्का है। देखिए कैसे, जब ये कीवर्ड आ जाएगा ना yesterday, तो आप लगाते हैं सेकंड फॉर्म, तो I have got नहीं आएगा, I got your letter yesterday is correct English। तो आपके ए पार्ट में एरर है, ये आपका सेंटेंस है, you have done 26 sentences। मैं आपसे हमेशा पूछता हूं एट द एंड ऑफ द सेशन, आज फिर पूछ रहा हूं कि 26 एरर जो आपने हमारे साथ सॉल्व की हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि आपका स्कोर क्या था? मतलब जैसे ही आप प्रश्नों को देख रहे थे, क्या फाइंड आउट कर पा रहे थे कि ये एरर है? तो जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि 26 में से आप कितने कंफर्टेबल रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ, नई एरर के साथ। टिल देन बाय बाय, ठीक है।